हेलो साथियों, यूटेट के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं और यूटेट में टोटल 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर जो 1 है 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए इस वाले पेपर में बाल विकास एवं शिक्षण विद्या ये पहला टॉपिक है, जहां से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। कंफ्यूजन ये है सभी स्टूडेंट्स के पास में कि यहाँ से किस किस टॉपिक को हमें कवर करना है, क्या सेंट्रल टीटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या अनदर स्टेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं आपके इस एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस आने हैं। देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधियों से टोटल जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उनके टॉपिक्स क्या हैं। पहले तो बाल विकास से क्वेश्चंस होंगे आपसे। बाल विकास का अर्थ जानना होगा, आवश्यकता तथा इसका जो एरिया है वो। एक बार मैं पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दूं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उनकी तैयारी कर सकते हो और इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो वो आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता तथा एरिया से क्वेश्चंस होंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास से क्वेश्चंस होंगे। भाषा विकास तथा साथ साथ अभिव्यक्ति क्षमता के विकास से क्वेश्चंस होंगे। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक व वंशानुक्रम चाहे जैसे भी होंगे उनको पढ़ना होगा। वातावरण में आपको पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी तीनों को देखना है, तीनों से क्वेश्चंस होंगे। संचार माध्यम से भी प्रश्न होंगे। ये रहे बाल विकास से रिलेटेड। लेकिन सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत से जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स से आएंगे उसको भी देखते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, इसका अर्थ प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है वो, और अधिगम में उनका जो महत्व है वो देखना होगा। थॉर्नडाइक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, आपने पढ़ा भी रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा इसके शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता से क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ थॉर्नडाइक का जो प्रयास रहा है उनमें जो त्रुटि रही है उनका सिद्धांत, पावलाव का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत पढ़ना है। पावलाव के साथ में स्किनर के बारे में पढ़ना है, आपको प्याजे के बारे में पढ़ना है, स्किनर की क्रिया प्रसूति अधिनियम जो है उसको भी पढ़ना है। कोहल बर्ग के सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है। वाइगोत्स्की के बारे में जानकारी चाहिए। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सीखने का जो नियम है, उनका जो वक्र है, वक्र के अर्थ और प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। सीखने में पठार का अर्थ और कारण तथा निराकरण भी क्वेश्चंस होंगे। यही नहीं, अभी आगे भी है, इतना ही नहीं है। सीखने के अर्थ और सिद्धांत के टॉपिक्स में ही शिक्षण और शिक्षण विधाएं भी हैं। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य से क्वेश्चंस होंगे। संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, इनकी प्रविधियां क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या हैं, उपागम क्या है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या समझते हैं आप, शिक्षण के आधारभूत कौशल से क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा, निर्देशन तथा परामर्श से क्वेश्चंस, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित जो वर्ग हैं, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता से रिलेटेड, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो या वाक या अस्थि बाधित हो, मानसिक दक्षता हो, तो उनके बारे में भी डिस्कशन यहां पर करेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण जो होता है, जैसे सामग्री हो गई, विधियां हो गई, टीएलएम हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, इनकी और इनके साथ में इनकी अभिवृत्तियां। साथ ही साथ समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी की जानकारी होनी चाहिए। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाओं से क्वेश्चंस। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में देख लीजिएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर देख लीजिएगा। ये प्रयागराज का नहीं, आपको उत्तराखंड का देखना है। ठीक है, उत्तराखंड का देखना है मंडल स्तर पर। जिला चिकित्सालय के बारे में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर के बारे में, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन तथा परामर्श का महत्व। ये रहा आपका बाल विकास का पार्ट, सीखने और उनके सिद्धांत पर। लेकिन जो शिक्षण है उससे कहां से क्वेश्चंस आएंगे, जरा इसको भी देखते हैं। अधिगम जो खंड खा है, अधिगम और अध्यापन मतलब शिक्षण से रिलेटेड, तो ये टॉपिक आपका आएगा। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, जानना होगा आपको। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी जो प्रक्रियाएं हैं, बालकों की अधिगम में कार्यनीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ के रूप में बात होगी। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को कैसे समझते हैं आप।
बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना होगा, इसको पढ़ना भी होगा। बालक के त्रुटियों को समझना होगा, उन पर क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे जिससे आप समझ पा रहे हो बालक की त्रुटियों को कि नहीं समझ पा रहे हो, ये जानकारी हासिल हो जाएगी। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक और निजी पर्यावरणीय, ये जो टॉपिक्स हैं, इधर जितने भी टॉपिक्स आपने देखे उन सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा इसको जानने के लिए इसी चैनल पर, जिस चैनल पर है गुरु मंत्रा अकेडमी के, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए जब ना प्राप्त हो पाए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ भी सकते हैं। पूरा कंटेंट आप यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हो, गुरु मंत्रा अकेडमी के एप्लीकेशन पर भी, टेलीग्राम पर भी, और इस नंबर से भी मंगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट रह जाता है तो उस डाउट को दूर करने के लिए विजिट करिएगा गुरु मंत्रा अकेडमी का यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट हर एक चीज की जल्दी जल्दी देता रहता हूँ। जैसे ही नई चीज की अपडेट आपको मिलती है सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, वो भी डिटेल्ड चीजों के साथ में। ठीक है, तो इस सेशन में इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट सेकंड का, उसका सिलेबस क्या है जानने के लिए अगली वाली वीडियो पे क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।